नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस कुंडली की चर्चा करेंगे वह श्री रामकृष्ण डालमिया जी की कुंडली है। श्री रामकृष्ण डालमिया जी एक समय हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति थे। 1935 के आसपास ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जिसमें डालमिया जी का योगदान न रहा हो। लेकिन देखिए, बहुत ही साधारण परिवार, और साधारण परिवार ऐसा था कि शायद 2 जून की उनको रोटी भी नहीं नसीब होती रही होगी। केवल उन्होंने मारवाड़ी शिक्षा पढ़ी थी और थोड़ी बहुत हिंदी की उनको काम चलाऊ जानकारी थी। पिता की मृत्यु के बाद वह कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ उन्होंने चांदी के वायदा बाजार में काम शुरू किया। लेकिन शुरुआती दौर बेहद निराशाजनक रहा। उनको किसी ज्योतिषी ने, मैं बार बार ये बताऊंगा कि श्री डालमिया जी इस प्रकार के उद्योगपति थे जिनका ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास था। किसी ज्योतिषी ने उनको बताया कि कुछ ही महीनों में उनको धन का बहुत अधिक लाभ होने वाला है, और वही स्थिति फलीभूत हुई। और चांदी के वायदा बाजार में जिसका कि विनिमय वे लंदन से करते थे, उसमें उनका बहुत अधिक फायदा हुआ। अब उनकी जगह अगर आप एक कुंडली देखिए तो कुंडली उनकी मिथुन लग्न की कुंडली है, और इसमें देखिए कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं 11वें स्थान पर हैं, और देवगुरु बृहस्पति ये नवमांश में ये हैं कर्क राशि में, और ये सर्वोच्च के हैं। और इसी प्रकार से इसमें जो प्रोफेशन का स्थान है इसमें शुक्र है, और शुक्र मीन राशि का है, यानी कि जो प्रोफेशन है बहुत ही उच्च कोटि का। उसके बाद जब उनको वायदा बाजार से बहुत अधिक लाभ हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गन्ने की मिलें, शुगर की इंडस्ट्रीज, सीमेंट में अलग अलग कोलैबोरेशन से अपना काम शुरू किया। और एक चीज मैं यही बता दूं आपको कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म के जो भी क्रियाकलाप हैं उसमें उनको विशेष अभिरुचि थी। यही नहीं, जो भी स्वतंत्रता के जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो नमक आंदोलन था या गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, सारे आंदोलनों में उन्होंने तत्कालीन पार्टियों को बहुत अधिक धनराशि चंदे के रूप में दी। उनके संबंध जिन्ना से भी थे, उनके संबंध गांधी जी से भी थे, उनके संबंध अन्य नेताओं से थे। केवल मात्र जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता थे जिनकी उनसे किसी कारणों से नहीं बनती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनकी एक लड़की थी रमा जैन, उसकी विवाह हेतु उन्होंने शांति प्रसाद जैन जी को चुना। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हुआ, बेनेट कोल्डमैन ग्रुप। तो उन्होंने बेनेट कोल्डमैन ग्रुप को लिया, जो एयरलाइंस है उसको लिया, एसीसी के कंपटीशन में सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई, यहाँ तक कि उन्होंने कराची तक में सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी उनको उस समय इंडस्ट्रीज दिखाई पड़ी, सारी इंडस्ट्रीज को उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में अपना कार्रवाई शुरू की। और आप ये देखिए कि कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अब उसका कारण, अब अगर आप ज्योतिष व्याख्या देखिए तो इसमें एक कुंडली उनकी बहुत अच्छी है, और उनको जुपिटर यानी गुरु और राहु के कारण उनको हमेशा विशेष सफलता मिली। अब राहु और गुरु, वैसे तो राहु और गुरु को कहते हैं कि गुरु चांडाल योग होता है, लेकिन अगर वही राहु उनको अपनी श्रेष्ठ दशाओं में मिल गया, और राहु जो है यहाँ पे देखिए कि कहाँ पर है, आयेश में है, लाभेश में है, और उसका संबंध 12वें से भी बन रहा है और यहाँ 10वें से भी बन रहा है, यानी कि राहु एक तरह से सुदृढ़ हो रहा है। अब जब राहु सुदृढ़ होगा, अब राहु की
आपको पता है कि राहु की महादशा 18 साल तक होती है। तो राहु की महादशा में 1935 के आसपास वह भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया, अपने भाई से कोलैबोरेशन किया, दूसरे लोगों से कोलैबोरेशन किया। हालांकि बाद में उनको कोई बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन एक समय वह व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, वह व्यक्ति जो केवल मारवाड़ी जानता था, एक समय हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े उद्योगपतियों की श्रेणी में नंबर 1 पायदान पर आ गया। अब दूसरी स्थिति ये देखिए कि अगर आप इसमें देखें तो जो मार्स का है, मार्स माने कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ 12वें स्थान में है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अब देखिए मार्स जो है टॉरस में है। टॉरस माने कि क्या हुआ कि वो अपने स्थान पे है, तो अपनी जगह पर होने से वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोग इनसे नाराज होने लगे, और विशेष तौर से जब भारत का विदेशी एम्पायर से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस समय जो शरणार्थी थे और जो लोग पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ रहे थे, उनकी दशाओं और उनकी स्थितियों के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। और उन्होंने अपनी जो बेनेट कोलमैन उनकी कंपनी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप था, और उस ग्रुप में लगातार एडिटोरियल वे तत्कालीन सरकार के विरुद्ध छापते रहे, और विशेष तौर से जवाहरलाल जी उनसे बहुत ही नाराज रहते थे। तो उनके नाराज रहने के कारण उनकी राहु और शुक्र की दशा में, राहु और शुक्र की दशा में 1955 में फिरोज गांधी जी ने सवाल उठाया कि जो उनकी इंश्योरेंस की कंपनियां थी और जो उनकी दूसरी बहुत सी कंपनियां थी, उसमें कुछ पैसा हेराफेरी किया गया और उन पैसों में करों को छिपाया गया और उसको दूसरी तरह प्रयोग किया गया। तो इसके कारण एक जांच आयोग का गठन किया गया। अब नेहरू जी अंदर खाने उनसे नाराज रहते थे, तो नेहरू जी जब उनसे अंदर खाने नाराज रहते थे, तो जो जांच हुई और उस जांच के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने के कारण उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन वह हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। हालांकि आप यह देखिए कि ये लग्न है, और लग्न की एक तरफ इधर देखिए चंद्रमा है और इधर शुक्र है। चूंकि शुक्र उनकी कंफर्टेबल जोन में है, मीन राशि का शुक्र है, तो श्रृंखलाबद्ध योग नहीं फलीभूत ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको बहुत दिन तक जेल में नहीं रहना पड़ा। जो सबसे श्रेष्ठ वकील हिंदुस्तान के थे उसकी उन्होंने सहायता ली, और उनकी सहायता के कारण वह जेल से रिहा हो गए और उनको अभियोग में किसी प्रकार की सजा नहीं मिल पाई। लेकिन अब आप ये देखिए कि इनका जो 7वां स्थान है ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा पर देखिए ये स्थिति यहाँ पे जो मंगल है, मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ रही है। तो मंगल की जो भी दृष्टि जब भी 7वें स्थान पर पड़ेगी, तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अधिक निराशाजनक होगी। अब ये देखिए कि उन्होंने कुल उनकी 5 शादियां हुई थी और उनके 18 बच्चे थे। ये एक दूसरी स्थिति है। लेकिन अब उस समय छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। इसके बारे में कोई हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जो कुंडली में 7वें स्थान की स्थिति है, और जो कुंडली में अब आप ये देखिए कि जो 5वां स्थान है, 5वां स्थान में यद्यपि वीनस है, लेकिन उसमें जो प्लेनेट है वो केतु है। तो उनका केतु प्लेनेट कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो राहु केतु के एक्सिस में जहां राहु ने उनको बहुत ज़्यादा फायदा दिया, वहीं केतु ने उनका नुकसान किया। तो बाद में
उनका परिवार जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसमें धीरे धीरे जो उनकी संतानें हुई उसमें उत्तराधिकार को लेकर के और उसमें अन्य समस्याओं को लेकर के बहुत अधिक कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और दूसरे प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई। ये स्थितियां उनके लिए किसी भी प्रकार से सुखद नहीं थी। अब इसके कारण बाद में बताते हैं कि उनका डालमिया जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और इसके कारण वह बीमार रहने लगे। लेकिन एक चीज मैं अभी बताऊं कि वह हमेशा गौ सेवा के लिए, सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, हिंदुत्व के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं को एक प्रकार से विशेष उनको अनुदान देने के लिए, जगह जगह पर मंदिर बनवाने के लिए, धर्मशाला बनवाने के लिए, गौशाला बनवाने के लिए डालमिया जी मशहूर थे। कई जगह उन्होंने डालमिया नगर बनाया। नमस्कार।